स्वामी जी, आज हम एक वैश्विक स्तर की बात करते हैं कि विश्व में क्या हो रहा है। अगर धार्मिक दृष्टि से बात करें तो विश्व के 8 धर्म बताए जाते हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और जो है अपने हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जोरास्ट्रियन और जुडाइज़्म। इसमें से 60% जो है मोटे मोटे तौर पे ऐसा बताया जाता है 60% क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म और जो है जोरास्ट्रियन होते हैं। उनके परसेंटेज वाइज धर्म का पालन करने वाले 20% हिंदुज़म, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म हिंदुस्तान के धर्म का पालन करते हैं और 20% इस्लाम की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं इस्लाम की बात को लेकर के चलता हूँ, इस्लाम रूह में विश्वास करता है, लेकिन वो मानता है कि ये जो आत्मा है, जब इस शरीर के साथ के अंदर आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, जब उसको जो है वो शव को जो है वो खाई में खोद करके और जो उसको वहीं उसके अंदर गाड़ दिया जाता है। और गाड़ने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि जब कयामत आती है उसको उठाया जाता है और उसको अल्लाह जो है वो जैसे उसने कर्म किए हैं वो जन्नत में और उसको जन्नत में भेजता है। और इस तरीके से इनका जन्म और जन्नत में जाता, पुनर्जन्म तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, रूह आत्मा को स्वीकार कर लिया। फिर भी इनकी जो मान्यता है, किस तरीके से हम आपके आर्ट ऑफ डिवीजन और आध्यात्म विज्ञान को वैश्विक धर्मों के साथ में जोड़ करके बात करें, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं, तो कृपया थोड़ा दोनों को जोड़ करके ताकि क्लैरिटी हो जाए और सबके साथ हमारा सर्वधर्म संभाव हो जाए। तो मुस्लिम धर्म के अंदर ज़्यादातर जो व्यक्ति मर जाती है, इसको जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। और दफन करने का मतलब होता है हम अपने आप को कैसे जला सकते हैं, जिसको हम आप मानते थे। तो एक प्रकार की उस मान्यता है, हर धर्म की, हर संप्रदाय की अपनी मान्यता है कि हम जिसको अपना मानते थे इसको हम नहीं जला सकते हैं। मगर उसके बाद उन्होंने बताया कि आखिर एक दिन या तो जन्नत में जाएगा या तो जन्म में जाएगा, जैसा उनका कर्म होगा। तो बात एक ही है कि वहाँ से जो शरीर है वो तो कोई जगह पे नहीं जाता है, वो तो वहाँ का वहाँ पड़ा रहता है। मगर उसकी जो आत्मा है वो नया जन्म धारण करती है, जिसको वो रूह बोलते हैं, वही आत्मा, वही रूह नया जन्म धारण करती है, नया शरीर मिलता है और नई भुगतान मिलती है। तो बात एक ही है, अलग नहीं है, मगर बताने का तरीका, समझाने का तरीका और जो प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ डिफरेंस है। प्रिंसिपली एक ही बात है कि हम इसको जलाएंगे नहीं, हम दफनाएंगे। अगर हम जलाएंगे तो भी आत्मा तो पहले से निकल गया है, अगर हम दफनाएंगे तो भी आत्मा तो पहले से निकल चुका है। दोनों में से तो आत्मा है ही नहीं, अब इसको जलाओ या दफनाओ। और आत्मा तो अपने कर्मों के मुताबिक नया जन्म ले ही लेता है। तो इसीलिए ये जो कर्मों का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है और आत्मा की बात है, वो तो वही की वही है। इसीलिए मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदू वर्ग के अंदर और मुसलमान के अंदर फंडामेंटल या सैद्धांतिक कोई मान्यता में फर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इस क्लैरिटी को करने के लिए। अब हम एक जो 60% लोग जो मानते हैं उसमें से बड़ा क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी, 3 बातों पे वो जोर देते हैं कि मैं जो है ईश्वर का पुत्र हूँ, ईश्वर मेरे से प्रेम करता है, और तीसरा मुझे पड़ोसी की बहुत ज्यादा सेवा करनी चाहिए। यानी सेवा, प्रेम और ईश्वर भक्ति के अंदर ट्रिनिटी बोलते हैं। इनकी ट्रिनिटी बहुत प्रसिद्ध है, जैसे त्रिरत्न जैन धर्म में प्रसिद्ध है, तो 3 बातें बहुत से धर्मों में प्रसिद्ध है, तो इनकी ट्रिनिटी बहुत प्रसिद्ध है। तो ईश्वर की मान्यता तो वैसे तो ऑटोमेटिकली आत्मा की मान्यता होगी, फिर भी इसको जो आध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ डिवीजन से जोड़ के बताइए, क्योंकि 60% लोग क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म और ये जोरास्ट्रियन धर्म को स्वीकार कर, मतलब उन्हें पालन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ भी सिंपल बताया गया है कि भी वहाँ भी आत्मा को, शरीर को जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। वहाँ भी यही कहते हैं कि भी आपके अंदर जो
एनर्जी है, शक्ति है। वो शक्ति के आधार से आपका शरीर चलता है, और जैसा जैसा आप कर्म करोगे, तो अगर उसकी गलती भी आप करोगे तो उसमें कन्फेशन की भी व्यवस्था होती है, माफ़ी मांगने की अपने धर्मगुरु के पास। और दूसरी व्यवस्था ये है कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगोगे तो आपको इसका फल मिलेगा, चाहे उसमें आपको स्वर्ग मिले या नरक मिले। भाषा अलग है, मीनिंग एक ही है। तो उसमें भी कहते हैं कि पड़ोसी के साथ प्रेम करो। पड़ोसी किसको कहेंगे? पड़ोसी का मतलब होता है आत्मा का सबसे पहला पड़ोसी है शरीर, और शरीर का दूसरा सबसे नज़दीक का पड़ोसी है परिवार, और परिवार का नज़दीक का पड़ोसी हमारी बगल में रहता है वो। यानी पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, प्रेम करो, मैत्री करो। हर धर्म में बताया, जैन धर्म में या तो हिंदू धर्म में भी वही बताया गया है। प्रेम, मैत्री, भाईचारा, ये सब बताया गया है। ये शब्द प्रयोग अलग है, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो सबसे प्रेम करो, और गलती होती है तो माफ़ी मांगो। अगर नहीं मांगोगे तो वही गलतियों को आपको भुगतान के रूप में कुदरत देंगी आपको। दूसरी बात ये कहा है कि आप सन गॉड नहीं हो, सन ऑफ गॉड है। बात सही है, कोई भी शरीर गॉड नहीं हो सकता है, मगर परमात्मा तो गॉड है। जहाँ तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है, वहाँ तक मैं अपने आप को गॉड नहीं बोल सकता हूँ। और इसीलिए श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, आई एम नॉट गॉड बट आई एम सन ऑफ गॉड। तो सन ऑफ गॉड का मतलब होता है भगवान के पुत्र। हालांकि भगवान का कोई पुत्र नहीं होता है, मगर एक मान्यता होती है, एक भाव होता है, एक आदर्श होता है, एक रिस्पेक्ट होता है कि हम खुद तो भगवान नहीं है, मगर भगवान के पुत्र हैं। और पुत्र के रूप में हमको काम करना है, प्रेम करना है, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, गलती हो जाए तो माफ़ी मांगना है। ये सब बातें वैसे क्रिश्चियन ने बता ही गई है। और रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के प्रति हेल्प करना, जिसको हम सेवा बोलते हैं, वो भी बताई गई बात है। तो बात एक ही है, हर धर्म के अंदर मूल बातें एक ही है। उनकी जो प्रेजेंट करने की जो रीत है, मेथड है, वो अलग अलग होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि विश्व के अंदर सभी धर्मों के अंदर एक कॉन्सेप्ट कॉमन है। कॉन्सेप्ट है मानव धर्म। इंसान होते हुए आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। ये सब धर्म कहते हैं। सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी को दुख नहीं दो, परिग्रह कम रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो हिंसा न करो। ये बातें हर धर्म के अंदर लिखी हुई है, क्योंकि ये बातें इंसान के साथ जुड़ी है और इंसान की इंसानियत के साथ जुड़ी है। तो इसीलिए हर धर्म के अंदर कॉमन बात तो यही है, हम इंसान हैं और हमारे में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते समय इंसानियत होनी चाहिए। ये कॉमन बात है। और दूसरी बात है, हम आत्मा है, तो आत्मा का अलग अलग नाम बताया गया है। हिंदुओं के अंदर इसको आत्मा बोलते हैं, मुसलमान के अंदर इसको रूह बोलते हैं, और क्रिश्चियन के अंदर उनको शक्ति बोलते हैं, पावर, एनर्जी। अलग अलग नाम दिए हैं, बात एक ही है। तो मैं समझता हूँ ये इतना एक्सप्लेनेशन दुनिया के हर धर्म के लिए एक दूसरे से एक ही लगना, एक ही समझना, उसके लिए काफ़ी है।